अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया की मबैन जंग बंदी हो चुकी है। सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी एक दूसरे पे हमले किए जाते रहे, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ वो इन दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा सबक है। असल में पहले तो इनको दुनिया पहले ही छुड़वा दिया करती थी। इस मर्तबा ज़रा दुनिया ने कहा कि दो दो हाथ तुम कर ही लो, और फिर जब दो दो हाथ एक दूसरे के साथ किए तो फ़ौरी तौर पे अमेरिका ने जो मुदाखलत की तो दोनों मुल्कों ने ही मान लिया। लेकिन इस पे इंडिया गवर्नमेंट ने जो एक हवा बना रखा था, उस पे इंडियन मीडिया किस तरह से लड़ रहा है। इंडियन मीडिया खुद अपने दस्तों गिरेबान हो रहा है, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़, कभी अपोजिशन के ख़िलाफ़, कभी अपने सहाफ़ियों के दरमियान लड़ाइयाँ चल रही हैं कि ये हो क्या गया है। इन्होंने तो कुछ और सोचा था, हुकूमत ने कुछ और बतलाया था, लेकिन भाई साहब यहाँ तो चक्कर ही सारा उल्टा हो गया। इंडियन मीडिया से कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, ये ज़रा सुनिए इनकी आपसी लड़ाइयाँ, फिर हम इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या बेहतर है। पाकिस्तान के पीएम को समझाया, पाकिस्तान अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। Drones, explosions, and a report coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right, Ghazali, I'm coming to you. Coming in from a third It's a party. clear case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. He has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him. आप उस मुल्क की बात करते हो, आप जिस मुल्क को, उसी मुल्क की आर्मी आपके राहुल गांधी को कल ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट करती है। राहुल गांधी करेंगे बिल्कुल। ये बात हमारे वाला में दिखाइए। हमें तो जाके यहाँ पे रावलपिंडी में अटैक किया, हमें जाके इससे Get out. Ask him. 1 minute. 1 minute. started it. 1 minute. Let's 1 minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। फर्जी जर्नलिस्ट। 1 minute. 1 minute. 1 minute. कम ना, आजा। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे इन वीडियोस को देख के कोई खुशी नहीं है, कोई मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ इतना इत्मीनान है कि जहालत का जो एक हवा था वो टूट गया। इन लोगों की जहालत थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोग न्यूज़ रूम्स में बैठ के जंग को बढ़ावा देते हो। आप क्या तो एक मिसाइल गया, ये हो गया, वो हो गया। आप बच्चों के मरने को, शहीद हो जाने को ग्लोरीफाई करते हो। इन्हीं न्यूज़ रूम में बैठ के इन्होंने कहा जी गज़ा जैसा हाल करेंगे, मतलब गज़ा के अंदर जो कुछ हुआ तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो, फ़लस्तीन जैसा हाल करेंगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने जुल्म को ग्लोरीफाई किया और आज खुद ही एक दूसरे के माथे और सीने पीट रहे हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ पूरे इस सीज़न के दौरान, ये जो जंग का चलता रहे, कि भाई हम एक भी मासूम बेगुनाह शहरी के कत्ल हो जाने पे खुश नहीं हैं, ना हक में हैं, चाहे वो सरहद के इस पार हो या फिर उस तरफ हो। मासूम बेगुनाहों का कत्ल ये दुख की बात है, लेकिन इन्हीं न्यूज़ रूम्स के अंदर बैठे हुए ये लोग बड़ा खुश होते थे। आज देखो कुदरत ने कैसे इंतकाम लिया, एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये जंगी जुनून सूट नहीं करता। इंडिया इसमें सब कुछ जो सोचा था वो कर भी लेता तो आखिरकार उसे कोई बड़ा रिस्पॉन्स मिलना था, लेकिन इंडिया वो भी नहीं कर पाया जो उसने सोच रखा था। पीछे जो स्टोरीज़ बनाई हैं वो सारी की सारी झूठी स्टोरीज़ बनाई हैं। तो पहलगाम वाले अटैक, आपके अंदर से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, लेकिन आपने उसके मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े, आपने फ़ौरन से पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि क्या मोदी पाकिस्तानियों को मारना चाहता है? असल में ये नहीं है, सिंपल है। अगर आपको समझ आती है या नहीं आती, वो अपना सियासी फ़ायदा चाहता है। उसके पास कारकर्दगी दिखाने लायक नहीं है उतनी, इसलिए वो बजाय इसके कि लोग नौकरियों का सवाल करें, लोग दीगर फैसिलिटीज़ की मांग करें, हम उनको क्यों ना उलझाए रखें पाकिस्तान के साथ जंग में। ये मोदी ने किया और वो इसमें बड़ा सक्सेसफुल है। मीडिया में पैसा लगा रहा है, उसका गोदी मीडिया का एक पूरा हवा है। तो आज भी लोग, मतलब इंडिया में लोग खड़े होकर कह रहे हैं आटा 2000 रुपये भी मिलेंगे तो हम लेंगे, मोदी चाहिए, बस मोदी चाहिए। लो मोदी ले लो, चाटो इसको बैठ के, और चाटो, जब चाट चाट के थक जाओ तो फिर देखो पेट की भूख अब कैसे ख़त्म करनी है। तो एक सुलझी हुई सोच अपनाने की ज़रूरत है कि जंग ना इंडिया के फ़ायदे में है ना पाकिस्तान के, और दोनों कौमों को अपनी अपनी हुकूमतों को इस बात से बाज रखना चाहिए कि आप कभी भी जंग में पहल ना करें और कभी भी जंगी जुनून को हवा ना दें।